महमूद प्राचा हमारे साथ हैं यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के विरोध पर पक्ष रखने वाले वकील हैं। महमूद प्राचा साहब, सबसे पहले मैं आपका पहला जो रिएक्शन है वो इस फैसले पर चाहती हूँ। पहला रिएक्शन इसमें यही है कि ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज, और माननीय उच्चतम न्यायालय के बारे में 2018 से हम सब लोगों की राय बदल गई है, क्योंकि 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ने ही ये बोला था कि हमारे ऊपर दबाव है और जनता आए हमारी रक्षा करे। उसके बाद किसी भी ऐसे महत्वपूर्ण विषय के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर होना, मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजेस की भी एक तरीके से अवमानना ही। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में सबसे पहले ही ये कहा है कि ये क्योंकि सरकार ने कानून लाया है तो हमें ये मानना ही पड़ेगा कि ये कानून सही है, संविधान के अनुरूप है। अब जब सारी बात यहां से शुरू होती है तब आप सोच सकते हैं कि उसका अंजाम क्या होना था। इसीलिए हम लोग मना करते हैं कि ना तो एसआईआर के मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, ना ऐसे किसी मुद्दे पे। ये अब इसमें मैं एक ही एग्जांपल देके आपको बात अपनी समझाने की चेष्टा करता हूं। इससे पहले ज्यादा 2 एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर उम्मीद नाम का जो ये एक्ट लाई है सरकार, अगर ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए था और करप्शन कम करने के लिए था, तो इसमें सजा बढ़ाई जानी चाहिए थी या कम की जानी चाहिए? तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने यही उचित नहीं समझा कि ये जो सजा कम की गई है, जो नॉन बेलेबल ऑफेंस थे सेक्शन 52A में, पहले वाले कानून में, जिसमें 2 साल तक की सख्त कैद बामुशक्कत रिगरस इंप्रिजनमेंट थी, जो कॉग्निजेबल थे, जिसमें वायलेटर्स अरेस्ट किए जा सकते थे, ये सब इस नए कानून में खत्म कर दिया गया। दूसरी बात, पहले वाले कानून में महिलाएं जो हैं वो 100% भी मेंबर्स हो सकती थी, अब सिर्फ 2 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ये पूरी तरीके से जो एम एंड ऑब्जेक्टिव बताया गया था पार्लियामेंट को और सुप्रीम कोर्ट को और देश को, उसके खिलाफ फाइंडिंग्स आई हैं। अब ये जो 3 स्टे भी किए गए, मुझे नहीं लगता इससे जमीन पे जरा सा भी फर्क पड़ेगा, बल्कि भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। लेकिन महमूद प्राचा साहब, आप लोग तो पूरे कानून का विरोध कर रहे थे। कानून पर कोई स्टे, कानून पर कोई स्टे नहीं है सर। जब आप लोग मांग कर रहे थे कानून पर स्टे के लिए, जी सुन लीजिए, बिल्कुल बात सुन लीजिए, क्योंकि मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा और फिर मैं चला जाऊंगा। ठीक है सर, ओके ठीक है सर, बोलिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि पूरा का पूरा कानून गलत है, 100% गलत है। और एक तो इसमें पूरे कानून पे स्टे नहीं लगाना। दूसरी बात, जो हमारी तरफ से वकीलों ने भी आर्ग्यू किया था, उन्होंने भी पूरे कानून पे स्टे के लिए बहस नहीं की। ये अपने आप में ही एक नूरा कुश्ती की तरफ इशारा करता है। तो मिलीभगत से सारा काम हुआ है। जो पुराने लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, अब उनकी सजाएं कम हो गई। ये देखिए ना, यही वक्फ बोर्ड, यही तो कहा जा रहा है, आप सब लोग भी यही कह रहे हैं और सरकार ने भी यही कहा था। अब तो उनकी सजाएं कम हो गई ना। नहीं, हम तो उस पर बात कर रहे हैं जो आज बात हुई है महमूद प्राचा जी, और ये उसी पे बात कर रहा हूं। वही सवाल है कि भाई पूरा कानून थोड़ी गलत है जो आप कह रहे हैं कि पूरा कानून गलत है। 100% गलत है। सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले की मैं निंदा करता हूं। ये भारत के संविधान, सर हम आपकी बात से सहमत नहीं है, हम आपकी बात से सहमत नहीं है। ये आपका अपना स्टैंड है सर, बोल रहा हूं ये हाँ ठीक है। यहाँ पर हम दलीलों पर, प्राचा साहब यहाँ पर दलीलों पर बात करते हैं। नहीं, ये आपका अपना स्टैंड है सर। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है अपने आप को कहते हैं, अंबानी साहब ने तो कब्जा कर ही रखा है। महमूद प्राचा साहब, यहाँ पर हम कोर्ट के मामले की बात करने आए हैं। आप एक वरिष्ठ वकील हैं, कम से कम दलीलों पर यहाँ पर टिकना चाहिए। अगर हम वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात कर रहे हैं, आप मुझे बताएंगे कि मैं दलीलों पे टिका हूं या किस पे? अरे भाई, अगर आप तो अपना ओपिनियन दे रहे हैं यहाँ पर प्राचा साहब, आप तो ओपिनियन दे रहे हैं। मैं दलीलों के हिसाब से बता रहा हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट को स्टे करना था तो सबसे पहले जो सजा कम की गई है वो स्टे करते ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के खिलाफ है। सजा कम कर दी गई, सजा को बेलेबल ऑफेंस बना दिया गया। ठीक है, अरेस्ट की पावर जो आपने माननीय अदालत के लिए कहा महमूद प्राचा साहब, उस बात से हम सहमत नहीं है। वो आपकी अपनी राय है। हम मौलाना, हम इत्तेफाक मैं आपके क्रिमिनल चैनल्स पे आता नहीं हूं। ओके सर, ठीक है। मौलाना रशीद साहब, आपकी यहाँ पर पहली प्रतिक्रिया मैं जानना चाहती हूँ कि आपका यहाँ पर क्या कुछ कहना है, क्योंकि कुछ प्रावधान जो है मौलाना रशीद साहब, उन पर यहाँ पर रोक लगाई गई है। नहीं जाता, फिर भी आप वही काम कर रहे हो। अरे मैं मजबूरी में आता हूं क्योंकि आप भी एक ओके सर, ओके ठीक है सर, ठीक है। मौलाना रशीदी बोलिए। मौलाना जी, आपकी प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि कुछ प्रावधान है जिन पर कोर्ट ने रोक लगाई है, जिन पर आप लोगों की तरफ से आपत्ति जाहिर की गई थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से। देखिए, ये फुल एंड फाइनल अभी तक जो है जजमेंट नहीं है, ये अंतरिम जजमेंट है। अभी सुनवाई और चलेगी
आगे जब फुल जजमेंट आएगा उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि भाई क्या है क्या नहीं है। कुछ बातों को अभी मान लिया गया है, जैसे कलेक्टर का मामला था कि कलेक्टर को जो है फुल अथॉरिटी दे दी गई थी कि साहब वक्फ संपत्ति है कि नहीं, कि कलेक्टर ये तय करेगा। तो कोर्ट ने कहा है कि नहीं, कलेक्टर तय नहीं करेगा, उसके लिए ट्रिब्यूनल भी है, ट्रिब्यूनल भी आदमी जा सकता है। तो दूसरी बात यह है कि जो सदस्यों की बात है, देखिए वो वक्फ काउंसिल के सदस्यों की बात है। वक्फ बोर्ड में हमने मांग की थी कि वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्य क्यों हो, और होना भी नहीं चाहिए। जब राम मंदिर में जो कमेटी है उसमें कोई मुसलमान नहीं है, या जहां जहां भी मंदिर है उसमें कोई मुसलमान नहीं है, तो हमारी वक्फ संपत्ति जो खालिस अल्लाह के लिए होती है उसमें तो हिंदू का कोई मतलब नहीं है। अगर सरकार उसमें मांग कर रही है कि हिंदू होना चाहिए तो ये तो गलत है ना, सिरे से गलत है। हाँ, अगर सरकार ये कहती है कि चलो राम मंदिर में भी साजिद रशीदी को रखते हैं तो रख लीजिए, वक्फ बोर्ड में भी हिंदू को रख लीजिए। जहां एक तरफ अच्छा, आप मतलब ये ट्रांसपेरेंसी वाली बात नहीं है सर, ये था कि आप नहीं रखेंगे तो हम भी नहीं रखेंगे, ठीक है कोई बात नहीं। सत्यामूल्य जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आता, मैं आ रहा हूं आपके पास। सत्यामूल्य जी, एक बात मुझे समझ में आई, महमूद प्राचा कानून पर स्टे के लिए सुप्रीम कोर्ट गए और उसी कानून उसी अदालत से जब स्टे नहीं मिला तो कह रहे हैं कि नहीं मैं सहमत नहीं हूं। देखिए, इनकी शुरुआत ही गलत है। अगर ये चाहते हैं कि दुनिया सोचे कि अगर यूनियन गवर्नमेंट कोई कानून ला रहा है तो मुसलमानों के खिलाफ ही ला रहा है, ये सोच ही गलत है। ये क्यों नहीं सोचते कि इसमें से कुछ अच्छाई निकल सकती है। कानून में पहले जो प्रावधान है उसमें से देखिए कैसा है कि ये एक चैरिटी का मुद्दा है। ये एक चैरिटी का अगर मुद्दा है तो चैरिटी एक्ट जो भी है इस देश में, उन सारे चैरिटी एक्ट के जितने भी अधिकार प्राप्त अधिकारी जो है उसमें नॉट नेसेसरी कोई हिंदू है या कोई मुसलमान है। तो वक्फ बोर्ड में हिंदू हो सकता है, ये एक्सेप्ट करना चाहिए। आज की तारीख में, आज के इंटरिम फैसले में ये सबसे बड़ी जीत है यूनियन गवर्नमेंट की कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पे स्टे नहीं लगाया है। उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। सिर्फ इतना कहा गया है कि जितना हो सके उतना कोशिश करके मुसलमान समाज से हो, लेकिन हम ये कड़ी ऐसी प्रावधान नहीं करते। सो नॉन मुस्लिम भी हो सकता है। दूसरा ये कहा गया है कि अगर आप 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है तो अगर उसकी कोई एक प्रोसीजर है, अगर गवर्नमेंट डिक्टेट करती है, नोटिफाई करती है, मान लो कि अगले हफ्ते करती है, तो उसके ऊपर जो टेम्पररी स्टे लगाया है वो भी उठ जाएगा। लेकिन हालांकि सिचुएशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि वक्फ बोर्ड की जो रजिस्ट्रेशन के प्रावधान है वो 1995 और 2013 के एक्ट में भी थे और ये कोई नया प्रावधान नहीं है। तो इसमें यह कहा जा सकता है कि आज की तारीख में यूनियन गवर्नमेंट ने जो नया जो कानून लाया है उसमें जो बेनिफिशियल और जो वेलफेयर पॉइंट्स जो थे वो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है। ओनली थिंग इज अभी यूनियन गवर्नमेंट को ये नोटिफाई करना है कि 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, ये कैसे डिसाइड किया जाए, इसके रूल्स यूनियन गवर्नमेंट को जल्द से जल्द नोटिफाई करने होंगे। अदरवाइज दिस इज अ वेरी वेलफेयर लेजिस्लेशन। ठीक है मौलाना राशिद साहब, यहाँ पर क्या जमीन पर वाकई में कुछ बदला है? क्योंकि अब यहाँ पर जो जो बातें कही जा रही थी, अगर सेंट्रल में 11 सदस्य होते हैं तो उसमें से 3 गैर मुस्लिम हो सकते हैं। यहाँ पर कलेक्टर फैसला नहीं करेगा लेकिन जांच तो करेगा ही, और फिर पहले की तरह ट्रिब्यूनल में जाएगा, फिर हाई कोर्ट में जाएगा। तो जमीन पर लगता है आपको वाकई में कुछ बदलेगा ये जो बदलाव हुए इससे? देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ आपको, ये मेरे पास एक लिस्ट है। ये 286 प्रॉपर्टीज हैं दिल्ली के अंदर। मैं इसलिए बता रहा हूं कि पहले भी चूंकि सरकार के अंडर में थी ये प्रॉपर्टियां, वक्फ बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं, और आज भी सरकार के अंडर में रहेंगी। ये 286 प्रॉपर्टी जो हैं ये सरकार ने पहले ही अपने अंडर में कर ली हैं वक्फ बोर्ड की। डीडीए, एनडीएमसी, एमसीडी और जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं, रेलवे है या दूसरी एजेंसियां हैं, उनके पास हैं ये। और ये बिगों में है, ये गजों में नहीं, बिगों में है। इतना बड़ा रेवेन्यू इनसे हो सकता था वक्फ बोर्ड को, ये पहले ही सरकार ने अपने अंडर में कर ली है। तो आशंका क्यों जताई जा रही है उसको समझने की जरूरत है। आशंका इसलिए जताई जा रही है कि वो कांग्रेस पार्टी जो हमारी हितैषी थी, जो कहती थी कि हाँ हम जो है आपके हैं और आप हमारे हैं, उन्होंने 286 प्रॉपर्टियां हमारी ले ली। अगर बीजेपी जो कहती है कि मुझे मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, मुसलमान मिनिस्टर नहीं चाहिए जी, और मौलाना आजाद फाउंडेशन नहीं चाहिए, तो वो इन प्रॉपर्टियों के साथ जो बाकी बची हैं वो क्या करेगी? चलिए सर, एक बड़ी खबर आ रही है, वो पहले दर्शकों को बता देते हैं, फिर आपसे आगे बातचीत करेंगे। बड़ी और अहम खबर यह है कि केंद्र सरकार ने वक्फ कानून
फैसले पर प्रतिक्रिया दी है कि केंद्र की बात एससी ने मानी, ये कहा है सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा लगाई गई रोक को पूरी तरह से खारिज कर दिया। जिन प्रावधानों पर गंभीर रूप से विवाद हुआ था उनमें से गैर पंजीकृत वक्फों को मान्यता देना था। तो यहाँ पर केंद्र सरकार ने साफ कहा है, जो पहली प्रतिक्रिया दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की बात मानी है। जो याचिकाकर्ताओं द्वारा रोक की बात की गई थी उसे खारिज यहाँ पर कहा गया है। सत्या मूले जी, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रावधान पर रोक नहीं लगाई है, यानी कि जो बातें केंद्र की तरफ से कही गई थी, एक तरह से उन बातों को सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर आगे बढ़ा रहा है और कुछ प्रावधान जो है जिन पर अभी फिलहाल रोक लगाई गई है उन पर अगर नियम कानून बन जाते हैं तो वो आगे बढ़ जाएंगे। वो भी जरूर जरूर, मैं यही कह रहा हूं कि जो 5 इयर्स जो बाय यूजर बोलते थे, जो प्रैक्टिसिंग मुसलमान का जो प्रोविजन था, जिसके ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया था, हालांकि सबसे पहला भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया था और सुप्रीम कोर्ट को ये डिसाइड करना था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये यूनियन ऑफ इंडिया के पक्ष में डिसाइड किया गया है और कहा है कि जैसे ही आप इसके कोई नियम लाते हैं तो ये स्टे ऑटोमेटिकली उठ जाएगा। क्योंकि अगर कैसा होता है कि अगर 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान कैसे तय करे, इस प्रश्न का अगर उत्तर नहीं है तो आर्बिट्रेरीनेस बहुत हो सकता है। कौन डिसाइड करेगा, कैसे डिसाइड करेगा, काफी सारे लोगों के ऊपर अन्याय हो सकता है। ये सोच करके सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक टेम्पररी स्टे दिया है। इसलिए होता यह है अभी जी, मैं माफी के साथ समय कम है इसलिए एक सवाल पूछ रहा हूं भाई। मौलाना रशीदी गलत क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जब राम मंदिर के ट्रस्ट में मुस्लिम नहीं हो सकते तो फिर इसमें क्यों आप हिंदू को रखना चाहते हैं? सर देखिए, ऐसा है कि वक्फ बोर्ड में ऐसा है कि ये चैरिटी है, ट्रस्ट है अलग चीज। चैरिटी कमिश्नर के अंडर अगर आप देखते हो बहुत सारे टेम्पल्स आते हैं। अगर टेम्पल्स में आप देखते हैं तो आप देखिए हिंदू समाज का कोई प्रभुत्व नहीं रहा आज की तारीख में। टेम्पल्स के ऊपर सारे समाजों का प्रभुत्व है, सिर्फ ना कि हिंदू समाज का है। तो उसी नियम को लेके हुए अगर वक्फ बोर्ड को देखा जाए तो अगर इसमें आपको चैरिटी करनी है तो सारे समाज का। सर बहुत बहुत शुक्रिया सत्या मूले जी और वक्त निकाला, बिल्कुल उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और महिला वकील का बयान यहाँ पर आया है, इस पर प्रतिक्रिया आई है, वो भी आपको सुनवाते हैं। As a petitioner from the Tiruchendurai village, we are extremely happy for what the Supreme Court has not interfered. पूरा stay नहीं दिया गया है and only a selective stay has been given and we are very grateful to it. हमारा जो सबसे important ये वक्फ बाय यूजर का ही था, क्योंकि वक्फ बाय यूजर के खिलाफ उसी माध्यम से हमारा पूरा गांव छीना गया था। तो when this वक्फ बाय यूजर को थोड़ा सा आपने stay कर रखे हो तो इसका मतलब को हमारे ये बहुत बड़ा it's a big relief for us for sure.